हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना एंड आई एम योर मैथ्स एक्सपर्ट। सो कुछ दिन बचे हैं एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन होने में। आप में से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम 8 मार्च से शुरू हो जाएगा, कुछ का आगे भी होगा। तो 8 मार्च वालों के लिए 10 दिन है और बाकियों के लिए थोड़े से ज़्यादा दिन है। तो फटाफट से इस वीडियो में बात करते हैं क्विकली कि लास्ट 10 डेज जो हमारे पास ये बचे हैं, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हर बच्चे की स्ट्रैटेजी वैसे अलग हो सकती है, पर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको करनी है और कुछ ऐसी जो नहीं करनी है। कुछ गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं और कुछ चीज़ें हैं अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं इस 10 दिनों के अंदर। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा कि पिछले कुछ साल की अगर आप यहाँ पे कट ऑफ पे नज़र मारें तो आपको पता है कि पहले जो वैकेंसी आती थी लगभग 2000 के आसपास रहती थी। 2000 2000 2000 2000 2000 2000 एक नंबर था। 2022 में कम थी, अदरवाइज हर बार आपको 2000 वैकेंसी दिखेंगी। तो कट ऑफ जो रहती थी वो रहती थी लगभग 60 के आसपास। देखिए यहाँ 58.5 है, यहाँ 63 है 2021 में, 2020 में 60 के आसपास है, 2022 में भी 60 के आसपास है, 2023 में भी 60 के आसपास है और अब 2024 वाला पेपर हम 25 में दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि अब ऐसी कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ये जो वैकेंसी थी इस बार आपकी 200 की बजाय सिर्फ 600 आई हैं। तो ये कट ऑफ में एक अच्छा जंप आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 65 चली जाए, 70 चली जाए, 75 भी जा सकती है। यू नेवर नो, राइट। वो किसी को नहीं पता है पेपर का लेवल कैसा आएगा, सब पे डिपेंड करेगा, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो वो हमारे हाथ में नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अब हमारे हाथ में ये है कि हम अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। तो इस बार एक प्लस पॉइंट होगा कुछ बच्चों के लिए जो इंग्लिश में अच्छे हैं। जो इंग्लिश में अच्छे हैं उनके लिए इस बार पॉजिटिव चीज़ है, और जो मैथ रीजनिंग में अच्छे हैं, सिर्फ इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं है, उनके लिए इस बार थोड़ा नेगेटिव है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो मार्क्स हैं इंग्लिश के बढ़ गए थे, अपने 30 के 40 हो गए थे। तो अब आप जिन बच्चों का भी इंग्लिश अच्छा है, आपको तो पूरा जोर लगाना है कि 40 में से 40 नंबर आप यहाँ पे लेके आए। 40 के 40 क्वेश्चन आप पेपर में करें, जो कि बहुत मुश्किल है कि आप पूरे 40 क्वेश्चन 20 मिनट में पढ़ के उन्हें करें। जितने ज़्यादा आप इसमें नंबर लेके आएंगे उतना ध्यान रखिएगा। लेकिन बेटा एक चीज़ बता दूं, इंग्लिश ना लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज वाले पेपर में क्या होता है कि कई बार हमारी जो कॉमन सेंस कहती है कि ये आंसर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है। क्योंकि वो लैंग्वेज है तो हमें अपनी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से हम अपना बेस्ट देते हैं, बट कई बार जो हमें लगता है वो आंसर नहीं होता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी आंसर लगाएंगे, आप अगर 100% श्योर हैं उसके लिए तभी लगाइएगा। ये नहीं कि 40 मार्क्स है तो 40 के 40 सारे ही करके आ जाते हैं, ऐसा मत करिएगा। जो आपको आते हो श्योर शॉट वही आप करिएगा। अगर 2-3 सवाल कोई नहीं आते हैं तो उसको छोड़ देना। ये नहीं कि उसमें आप गैस वर्क करके आ जाओ कि भाई लगा देते हैं चलो कुछ ना कुछ। नेगेटिव मार्किंग का असर बुरा पड़ता है, इसलिए अच्छे से लगाना है, जो आता हो वही लगाना है। अब देखो मैथ रीजनिंग के लिए तो अच्छी बात यह है कि मैथ रीजनिंग में अपने पास क्वेश्चन कम हो गए हैं। तो जहां पहले 35-35 क्वेश्चन होते थे वहां 30-30 है। तो अब तो आपकी पूरी जोर होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि ये सवाल हम कर पाए, 30 में से एटलीस्ट 25 टच कर पाए, रीजनिंग में भी मैथ में भी। और इंग्लिश में 40 है तो एटलीस्ट हम 35 क्वेश्चन जो है वो टच कर पाए। 2-4 सवाल जिनमें डाउट हो उनको हम छोड़ देंगे, और उसमें से भी हमारे 2-4 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं तो हमारा एक बढ़िया स्कोर यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, ताकि इस बार जो लो वैकेंसी की वजह से हाई कट ऑफ जाएगी उसमें हमारी को दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो कि हम 1-2 नंबर से रह जाए। तो अब क्या करना है बेटा, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बचे हैं तो अब अपनी स्ट्रैटेजी आपके मॉक टेस्ट से ही बनेगी। आप सबने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब मुश्किल से ही कोई आप एक आधा टॉपिक ही नया पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा नई चीज़ तो नहीं ट्राई करनी चाहिए इस टाइम पे। एक आधा टॉपिक कोई लगता है कि हो सकता है तो कर लो, अदरवाइज आपको अब क्या करने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट भी दिन में 2-2 देने हैं। एक मॉक टेस्ट नहीं देना है, 2-2 मॉक टेस्ट देने हैं। 1 घंटा मॉक टेस्ट दो, फिर उस पर 2 घंटे एनालिसिस करो। 2 घंटे मॉक टेस्ट का एनालिसिस क्यों? क्योंकि कुछ सवाल आपने करे होंगे, कुछ छोड़े होंगे। तो वो छोड़े हुए सवाल कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। जिन सवालों में हमने गलतियां करी हैं उनको देखेंगे, क्या गलतियां करी हैं। सिली मिस्टेक्स करी होती हैं उन्हें नोट करेंगे, ये नहीं करना है। कुछ जगह पे गलतियां करी उनको देखेंगे, सिली मिस्टेक्स को देखेंगे। साथ के साथ कुछ जगह पे
हमें लगता था कि ये आंसर आना चाहिए पर ये नहीं आया है, कुछ और गड़बड़ हो गया है, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। कई बार हम कैलकुलेशन एरर करते हैं, कई बार हम कॉन्सेप्चुअल एरर करते हैं। तो कैलकुलेशन एरर चल जाएगी कि चलो कैलकुलेट करते करते गलती हो गई, वो किसी से भी हो सकती है, उसमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। पर अगर कहीं कंसेप्ट में दिक्कत है तो उस कॉन्सेप्ट को जाके फिर से रिवाइज कर लो, पढ़ लो। जैसे कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा, कोई चीज़ आप भूल गए हो, तो आपने नोट्स बनाए होंगे, उसको जाके पढ़िए, रिवाइज कर लीजिए। एक बार फटाफट से पूरा रिवीजन कर लीजिएगा सारे चैप्टर्स का, सारे टॉपिक्स का, सारे फॉर्मूले का, जहाँ भी आपने नोट्स बनाए होंगे उसको। इसलिए बेटा नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम पेपर के टाइम पे उनको फटाफट से नोट डाउन कर लें। और अगर आपने बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं भी बनाए, कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट में हमारी चीज़ें रिवाइज ही हो रही हैं, जितने ज़्यादा हम मॉक टेस्ट करेंगे उतनी अच्छी बात है। तो बेटा मॉक टेस्ट कितने करने हैं आपको? 2 मॉक टेस्ट कितने करने हैं? 2। हर मॉक टेस्ट को जब आप करते हैं तो उसमें आपने एनालाइज करना है, और उसमें हम अपनी सिली मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को सुधारेंगे। और इसमें बेटा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कहीं कहीं पे आप चेंज करके देखिए अपना पैटर्न। जैसे मैथ्स के अंदर आप डीआई एक बार पहले करके देखिए कुछ मॉक में, और कुछ मॉक में आप अरिथमेटिक पहले करिए। ऑब्वियसली ये सबसे पहले नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको सिंप्लीफिकेशन ही करना है, सीरीज ही करना है, क्वाड्रेटिक ही करना है, ये सब आपको पहले अटेम्प्ट करना है, बाद में डीआई और अरिथमेटिक। बट इन दोनों में तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, टू फाइंड आउट योर बेस्ट पार्ट, किस में आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, डीआई में या अरिथमेटिक में, वो वाली चीज़ आप पहले कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसा काम, मतलब इजी वाला जो पार्ट है ना, ये आपको सब में करना है। जो इजी क्वेश्चन पहले उठा सकते हैं, जो आपको ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं कम टाइम में, वो पहले उठाना है। रीजनिंग में भी आप पजल सीटिंग के अलावा जितना बाकी पोर्शन है पहले निपटा लो। इंग्लिश में भी अगर आप पैसेज और क्लोज पैसेज, जहाँ भी लंबे लंबे पैसेज है उनको छोड़ के जो बाकी पोर्शन है वो पहले उठाओ। जो लेंदी पोर्शन है उसको बाद में उठाना है, ताकि हमारा एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि इजी क्वेश्चन, जो थोड़े से भी इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वन लाइनर वाले, वो हम पहले राउंड में निपटा लेंगे। और बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से लगातार स्टार्ट नहीं हो जाना है। सबसे पहले शुरू के 10-15 सेकंड हर सेक्शन को एनालाइज करना है, राइट। फटाफट से देख लो 10-15-20 सेकंड में कि क्या पेपर में आया है, क्या पहले करना है। जैसे अर्थमेटिक पहले आ गया, डीआई पहले आ गया, तो वो करने नहीं बैठ जाना। पहले सीरीज ढूंढो कहाँ है, सिंप्लीफिकेशन ढूंढो कहाँ है, क्वाड्रेटिक ढूंढो कहाँ है, वो पहले करना है। तो शुरू में एनालाइज करने का यही फायदा है। 20 मिनट है तो बहुत लंबे टाइम तक एनालाइज नहीं कर सकते, 20 ही मिनट है आपके पास हर सेक्शन के लिए। पर यहाँ पे एनालाइज करेंगे 10-15-20 सेकंड के लिए, तो आपको ये पता चलेगा कौन से 20 क्वेश्चन मुझे पहले पकड़ने हैं, उन्हीं 20 क्वेश्चन को हम पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ब्लाइंड गैस कहीं पे भी नहीं करना है। कई बच्चे इंग्लिश में यहाँ पे सोचेंगे हमने तो 40 में से 25 ही करे, हमने तो 15 छोड़ दिए, उसमें हम गैस कर देते हैं। नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपके होती है 1/4, ध्यान रखना है। अच्छी बात यह है कि इस पेपर में सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सेक्शन में वीक है तो बाकी 2 में तो अच्छा करना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है। एसबीआई पीओपी में मेंस में होगी, जब मेंस में होगी, बट यहाँ नहीं है, तो आपको मेहनत करनी है इस चीज़ों में। गलत मार्किंग नहीं करनी है, जो आता है वही करना है। एनालाइज आपको कर लेना है, और जितने आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, 2 मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लो, मैथ्स बाय करण सरदाना, ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है। तो बेटा लास्ट के 10 दिन में जी जान लगा दीजिए, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाइए। और मैं आपके लिए डेली एक मॉक टेस्ट लेके भी आ रहा हूँ यूट्यूब पे। 11 बजे मेरा सेशन होता है मॉक टेस्ट का, और एसबीआई क्लर्क के मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट कराए, 16-17 मॉक टेस्ट, उनको भी जाके देख लेना। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। मॉक टेस्ट जो है वो देना शुरू कर दीजिए आप। एंड एक और चीज़, एसबीआई क्लर्क प्री जिनका हो गया या होने वाला है, मेंस की तैयारी करनी है, तो मेंस का बैच लॉन्च कर दिया है। हम सभी फैकल्टी यहाँ पे क्लास लेने आने वाले हैं। ये कूपन कोड यूज़ करके आप इसको ले सकते हैं। क्लर्क मेंस की तैयारी हमसे कर सकते हैं। मैथ्स के इसमें मेंस के जो क्वेश्चन है वो आपको कराने वाला हूँ। ऑल्सो वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम, बैंक महापैक। जिसके पास ये नहीं है जरूर होना चाहिए। बैंक महापैक में सारे टीचर्स की क्लासेस आपको मिल जाती है, बहुत सारे टीचर की क्लासेस में होती है। बहुत ही एक्सीलेंट फैकल्टी हैं, बहुत ही बढ़िया मटेरियल है, इसमें बहुत सारे फीचर हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियोस, बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे एग्जाम के लिए कवरेज होता है इसमें। अगेन दिस इज द कूपन कोड Y985, यूज़ करें, डिस्काउंट
का फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास बैंक महापैक के अलावा एसएससी और रेलवे महापैक भी है और इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है अड्डा के महापैक में, इसको भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है क्लर्क मेंस की तो एमआरपी का बैच लॉन्च हो गया है। इसमें अकोमोडेशन फूड भी है, एनसीआर में आपकी प्रिपरेशन होगी, 100 से ज्यादा घंटे की क्लास इसमें लाइव रहेगी। ऑल्सो अगर आपके पास प्राइम टेस्ट सीरीज नहीं है तो ये भी जरूर बाय कर लीजिए क्योंकि इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। तो बच्चों लास्ट 10 दिन में एसबीआई पीओ का टारगेट करना है तो मॉक टेस्ट होने चाहिए, पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए भर भर के। इसके अंदर आपको हजारों टेस्ट मिलेंगे, जितने मर्जी प्रैक्टिस करो। प्राइम टेस्ट सीरीज मात्र आपको अभी मिल रही है 279 के डिस्काउंटेड प्राइस में बाय यूजिंग दिस कूपन कोड Y985। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर लिख के पूछिएगा मुझसे। बाय।